प्रश्न एक समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक का समदूरिक चित्र खींचिए। हमें यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी गई हैं और समदूरिक बिंदुकित कागज, इसको हम कहते हैं बिंदुकित कागज। इसका मतलब होता है कि इसमें जगह जगह बिंदु होंगे जो कि बराबर दूरी पर होंगे। इस कागज का प्रयोग करते हुए हमें ऐसी आकृति यहाँ पर बनानी है। तो देखो, जैसे यहाँ पर ये दो दिया है ना, तो यहाँ पर हम 2 बिंदु लेंगे। यहाँ पर 8 दिया है तो 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिंदु हम लेंगे और उस लाइन को इस तरह से हम मिला देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 3, यानी कि इसकी हाइट है 3, तो यहाँ पर 3 बिंदुओं को हम इस तरह से मिला के ऐसी ही आकृति को बना देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर जैसी ये आकृति है वैसी ही यहाँ पर बना देंगे। देखो, यहाँ पर 3 है तो 1, 2, 3 बिंदुओं को मिला देंगे। फिर यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब ये 2 बिंदु और ये 2 बिंदु को हम मिला देंगे। तो ऐसी ही आकृति यहाँ पर तैयार हो जाएगी। जितने नंबर दिए हैं उतने बिंदुओं को मिलाकर हमें ऐसी ही आकृति तैयार करनी है। ओके। प्रश्न 2, किसी घनाभ की विमाएँ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र खींचिए। मतलब कि इसका कहने का ये है, जो विमाएँ दी हैं आप उन्हें अलग अलग मेजर करके इसी तरह के 3 चित्र बनाइए और इसके लिए हमें ये डॉटेड पेपर लेना है। ओके। तो देखो, इसमें जो पहला चित्र है इसमें जो हाइट है इसको कम कर दिया। ठीक है। दूसरा जो फिगर है इसमें और कम कर दिया और तीसरा जो फिगर है इसमें ये जो मतलब जो हाइट है इसको ज़्यादा बढ़ा दिया और जो चौड़ाई है, ओके, ये जो चौड़ाई है इसको थोड़ा कम कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर 3 चित्र हमने बना दिए। प्रश्न 3, 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटा कर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक अथवा एक समदूरिक चित्र खींचिए। ओके। तो 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घन हैं। देखो, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 3 अलग अलग घन थे। इनको सटा कर एक घनाभ बनाया गया। तो तब इसमें कुछ चेंज होगा। चेंज क्या होगा? देखो, लंबाई यहाँ पर 2 है और ये 3 घन है तो 2 गुणा 3 इसकी हो जाएगी लंबाई। 2 गुणा 3 हो गया 6। तो घनाभ की लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई, यानी कि ये चौड़ाई ये तो 2 ही रहेगी और ऊंचाई ये जो हाइट है ये भी 2 ही रहेगी। जब हम घनों को मिलाकर घनाभ बनाएंगे तो घनाभ की लंबाई होगी 2 गुणा 3 6 सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ पर समदूरिक चित्र। ओके। प्रश्न 4, निम्नलिखित समदूरिक आकारों में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र खींचिए। ये बहुत ही आसान है। जैसा हमें यहाँ पर डॉटेड कागज पर फिगर दिया है उसे यहाँ पर हमें ग्राफ वाले कागज पर बना देना है। बस यही इसका आंसर है। ओके। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र और एक समदूरिक चित्र खींचिए। ओके। तो ए में हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ। तो ये 5, ये 3 और ये 2, ये बन गया घनाभ। ओके। अब इसका समदूरिक मतलब कि इसके जैसा ही हमें बनाना है, वो डॉटेड कागज पर बनाना है। ठीक है। क्या आपका चित्र अद्वितीय है? नहीं, हमारा चित्र अद्वितीय नहीं है क्योंकि इन मेजरमेंट्स को बदलकर हम दूसरे घनाभ भी बना सकते हैं। बी में हमें दिया है 4 सेंटीमीटर लंबे किनारों वाला एक घन। तो ये देखो, ये घन है 4 सेंटीमीटर, 4, 4। सभी जो लाइंस हैं वो हमारी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसे हम घन कहते हैं। इसका समदूरिक बनाना है। डॉटेड कागज पर सेम आकृति हमें बनानी है। ओके, दिस इज द आंसर।